पाकिस्तान की राजनीतिक जमीन फिर से हिलने लगी है और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से जिस सत्ता संघर्ष की आहट सुनाई दे रही थी, अब वो तेज होती दिख रही है। देश एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से अक्सर सैन्य शासन की राह निकलती है। इस बार केंद्र में है पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, जिनकी ताकत का दायरा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वो सत्ता की गहराइयों तक पहुंच चुका है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? क्या पाकिस्तान में सेना का शासन होने वाला है? चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति जिस तरह करवट ले रही है, वो सिर्फ एक सत्ता संघर्ष नहीं, बल्कि लोकतंत्र की उस बुनियाद पर हमला है जिसे पाकिस्तान ने शायद कभी मजबूती से नहीं अपनाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के भीतर सेना, नागरिक और सरकार के बीच तनाव खुलकर सामने आया है। ये वही तनाव है जो इतिहास में कई बार पाकिस्तान को सैन्य शासन की ओर ले गया है। जनरल असीम मुनीर की भूमिका अब एक सामान्य सेना प्रमुख से कहीं आगे बढ़ चुकी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से मात खाने के बावजूद उन्हें फील्ड मार्शल जैसे सर्वोच्च सैन्य पद से नवाजा गया। ये इशारा सिर्फ सैन्य सम्मान का नहीं, बल्कि सत्ता के नए संतुलन का था। पाकिस्तान की आजादी के बाद अब तक सिर्फ 2 सेना प्रमुखों को ये रुतबा मिला है, एक अयूब खान और अब आसिम मुनीर। पाकिस्तानी मीडिया में जो खबरें चनकर सामने आ रही हैं, वो बताती हैं कि जनरल मुनीर अब सरकार के फैसलों में खुलकर दखल दे रहे हैं। रक्षा नीति हो या विदेश नीति, उनकी मुहर अब अनिवार्य हो गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार से ज्यादा जनरल मुनीर की बात सुनी जाती है। यह स्थिति उस पाकिस्तानी संविधान को चुनौती देती है जो सेना को एक पेशेवर संस्था बनाए रखने की बात करता है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति आसिम अली जरदारी और जनरल असीम मुनीर के बीच रिश्ते अब बेहद तल्ख हो गए हैं। जरदारी, जिनका राजनीतिक अनुभव और पकड़ दोनों ही मजबूत माने जाते हैं, वो सेना के बढ़ते प्रभाव से असहज हैं। मार्च 2024 में राष्ट्रपति पद पर दोबारा बैठने के बाद जरदारी ने जिस तरह से संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना शुरू किया, उसने सेना की बेचैनी बढ़ा दी। जरदारी की ये सक्रियता उस वक्त और भी खतरनाक लगने लगी जब उन्होंने सेना से जुड़े कुछ अहम फैसलों पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की नियुक्तियां, विदेश नीति पर फैसले और सुरक्षा मामलों पर उनकी चुप्पी सेना को नागवार गुजरी है। इसी बीच बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने का प्रस्ताव तो मानो आग में घी डालने जैसा था। ये दोनों नाम पाकिस्तान की उस गहरी संरचना से जुड़े हैं जिसमें जिहादी संगठनों और सेना के बीच परोक्ष रिश्तों की चर्चा आम रही है। बिलावल के बयान ने उन संगठनों को भी उकसाया जो सेना की छत्रछाया में काम करते हैं। यही कारण है कि अब संकट सिर्फ सरकार और सेना तक नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन का बन चुका है। अगर पाकिस्तान के इतिहास पर नजर डालें तो पाकिस्तान में अब तक 3 बार प्रत्यक्ष सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। 1958 में अयूब खान ने सत्ता पर कब्जा किया। 1977 में जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिराई और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को अपदस्थ कर सत्ता संभाली। इन सभी घटनाओं की एक समानता रही है, पहले राजनीतिक अस्थिरता, फिर सेना की बढ़ती सक्रियता और अंत में लोकतंत्र पर फौजी हुकूमत की मोहर। अब जब इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सत्ता के गलियारों में फुसफुसाहट तेज हो गई है, तब ये सवाल फिर उठता है कि क्या पाकिस्तान एक और तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है। जनरल असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा और वहां राष्ट्रपति ट्रंप के साथ डिनर को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तानी विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात ने मुनीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अलग पहचान दिलाई है और ये पहचान उन्हें सत्ता के और करीब ले जा रही है। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान में एक बार फिर सेना खुलकर सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। ये न सिर्फ पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए घातक होगा, बल्कि दक्षिण एशिया में सुरक्षा संतुलन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से या तो लोकतंत्र की राह निकलती है या फिर वही पुराना सैन्य शासन जो हर बार देश को पीछे ले जाता है। जनरल मुनीर की बढ़ती ताकत और राष्ट्रपति जरदारी के प्रतिरोध के बीच जो टकराव है, वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के भविष्य की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।